नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना लेकर बैठे हैं, आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल विभाग भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी संपूर्ण जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, क्योंकि अब की बार है जो इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि बिना परीक्षा ये सीधी भर्ती रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपको जो आपके आवेदन पत्र है यानी कि जो आपके फॉर्म है वो 2 चरणों में भरे जाएंगे। अब दोस्तों दोनों चरण क्या रहने वाले हैं, पहला चरण क्या रहेगा और दूसरा चरण क्या रहेगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने पहला चरण कैसे भरा है और दूसरा चरण कैसे भरा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आवेदन करते समय आपको एक भी गलती नहीं करनी है। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बड़ी बात ये आपको मैं बता दूं कि इसमें यहाँ पर आपको जॉब यहाँ पर दूसरी जगह कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने ही पंचायत में, अपने ही जिले में यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, दूर कहीं पर भी भटकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी भी राज्य से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी और जो फॉर्म भरने की तिथि है वो क्या रहेगी, तो मैं आपको A to Z जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से और 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपकी एज है जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो ही अपना आवेदन पत्र भर पाएंगे, अन्यथा आप अगर ट्राई भी करेंगे तो आपका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, पर आपको बता देता हूं। जो कई बार मेरे प्यारे भाई और बहन जो गलती कर देते हैं वो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो मैं आपको ले चलता हूं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जल विभाग भर्ती 2025 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं तो वो पहला चरण क्या रहेगा फॉर्म का और दूसरा चरण क्या रहेगा, और यहाँ पर दोनों चरणों के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना होगा। और पेन और कॉपी भी मेरे हिसाब से आपके पास होंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर कहीं पर भी नोट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो भी आपके पास में अनिवार्य रूप से होने चाहिए, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से महिला है पुरुष है, तो दोनों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी भर्ती है जो आ चुकी है। अब ये भर्ती दोनों के लिए बहुत ही बड़ी क्यों है, किस लिए है, तो उसमें पदों की संख्या की मैं बात करूं तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पदों की संख्या है। साथ ही में दोस्तों हर राज्य से कम यहाँ पर आपको 50,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से काफी है, जो अच्छे पद आपको मिल रहे हैं। अब वेतन की बात करूं तो वेतन भी यहाँ पर आपको 33,000 रुपये वेतन मिलेगा, जिसमें आपका जो भत्ता रहेगा, अलग अलग भत्ते होते हैं, वो भी मिलाकर आपकी सैलरी है वो 33,000 रुपये रहेगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके घर के आसपास में ही आपको 33,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिल रही है। अब वहीं दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता में 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और ग्रेजुएशन पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 10th के प्रतिशत, 12th के प्रतिशत और ग्रेजुएशन के प्रतिशत के आधार पर यह भर्ती है जो बिल्कुल होने वाली है, यानी कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर जल विभाग भर्ती के तहत जो 75,000 पदों पर रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह जल विभाग भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले जरूर आवेदन कर लें। अब आपको आवेदन करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें पद का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर आपको मीटर रीडर देखने को मिलेगा और यहाँ पर लाइन मैन भी देखने को मिलेगा और हेल्पर, ये तीनों पदों पर ये जो भर्ती है वो निकली है। इसमें यहाँ पर आपको किस पद के लिए आवेदन करना है, यानी कि आप अलग
अलग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन से पद के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप आवेदन कर पाएंगे। अब ऑल इंडिया जॉब है तो आप भारत के किसी भी राज्य से अपना फॉर्म भर सकते हैं। भारत में आपको कहीं से भी अपना अप्लाई करने का अधिकार पूरा आपको मिल रहा है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आर बिलो पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले पूरा समझना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर पहले आप ट्राई करेंगे या फिर आपको बीच में फिर इधर उधर हो गए तो फॉर्म में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में दोबारा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है पोस्ट विवरण की। पोस्ट विवरण में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जल विभाग में जो यहाँ पर पोस्ट विवरण है तो यहाँ पर लाइनमैन के लिए यहाँ पर 46,000 पद है और यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं जो हेल्पर के लिए पद है वो 20,000 के आसपास पद देखने को मिलेंगे और मीटर रीडर के लिए 42,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो हेल्पर के लिए 8वीं पास है, वहीं दोस्तों यहाँ पर लाइनमैन के लिए 12वीं पास है और मीटर रीडर के लिए यहाँ पर 10वीं पास रखी गई है। अब दोस्तों कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन जो क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान नहीं रखते हैं कि आप कौन से पद के लिए आवेदन करते हैं। अब आपने सोचा है कि आप 12वीं पास है तो आप दोनों पदों के लिए, तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं। यहाँ पर हेल्पर का जो पद है वो नोट नहीं किया है, कहीं पर मिस प्रिंट भी हो चुका होता है, तो ऐसा में आपको ध्यान नहीं देना है उस पर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ कि आप भूल नहीं जाएं। तो यहाँ पर हेल्पर का भी पद आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर अभी मिस्टेक से नहीं लिखा हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं, हेल्पर और तीनों पदों के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। आपने अगर एक साथ आवेदन किया तो आप है जो यहाँ पर अपना फॉर्म है वो तीनों पदों के लिए खो देंगे एलिजिबल, यानी कि आपको एक भी पद के लिए आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप एक ही पद के लिए आवेदन करें, चाहे आप 12वीं पास है, 10वीं पास है, 8वीं पास है, तो आप एक एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आयु सीमा की मैं बात करूँ तो आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक है और यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक हर यानी कि आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात आती है जल विभाग में यहाँ पर पे सैलरी। अब दोस्तों सैलरी तो मैं आपको बता दूं, तो सैलरी मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आपकी सैलरी 33,000 रुपये से शुरू होती है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो वो, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे पहले तो 33,000 रुपये बताया था, अभी ये जो अलग क्यों बता रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका पद कौन सा है, यानी कि आपकी पोस्ट कौन सी है, पोस्ट के ऊपर यहाँ पर सैलरी निर्भर करती है। अब दोस्तों कहीं आपकी पोस्ट है जो थोड़ा यहाँ पर हेल्पर की हो गई या फिर आप क्लर्क गार्ड की हो गई या फिर आप कोई और पद हो गया, तो उस पद के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी सैलरी क्या है। अब यहाँ पर आपका पद कौन सा है उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सभी पदों को मिलाकर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 33,000 रुपये से मिनिमम 33,000 रुपये से शुरू होती है और मैक्सिमम 55,000 रुपये तक सैलरी जाती है। दोस्तों एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज लिमिट में यहाँ पर 18 से 48 वर्ष तक रहेगी। इसमें जो निम्न छूट को मिलाकर भी आपको साथ में 2 वर्ष एबीसी के लिए, ST/SC के लिए 5 वर्ष तक के लिए और फीमेल के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष को छूट को मिलाकर यहाँ पर आपको 48 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों ये जो सूची है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने इन राज्यों में यहाँ पर ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, यानी कि सभी राज्यों में अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है हाउ कैन अप्लाई की। अप्लाई में आप मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ही जिले में अप्लाई मोड है जो ऑनलाइन है, वो अपने ही मोबाइल फोन से कैसे आवेदन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आप कॉपी पे पेन या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं फोन में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना होगा। अब दोस्तों फोटो आपको ले लेना है पासपोर्ट साइज का, वो भी दोस्तों यहाँ पर 10 दिन पुराना या फिर 15 दिन पुराना ही फोटो लेना है। ज़्यादा पुराना 1 मंथ पुराना फोटो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा, सीधा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में हस्ताक्षर का फोटो भी आपको इतना पुराना लेना है और आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो ग्रेजुएशन का अंक तालिका, और आपका आयु सीमा है तो आयु सीमा का प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो आपका आयु प्रमाण पत्र भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखना होगा। अब सैलरी की बात करूँ तो उसमें यहाँ पर कितनी फीस कटेगी आपकी, तो फीस में अगर आप जनरल से है तो यहाँ पर आपको 130 रुपये देने होंगे। OBC ST से है तो यहाँ पर आपको केवल और केवल मात्र 17 रुपये नहीं है 17 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अप्लाई कैसे करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप है जो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने से पहले आपको यहाँ पर पूरी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी की पूरी डिटेल समझनी है। उसके बाद में अब इसका जो नोटिफिकेशन है, कई बार थोड़ा लेट भी नोटिफिकेशन होता है लेकिन फॉर्म अवेलेबल
नहीं होते हैं, उसके बाद में फॉर्म भरना शुरू होते हैं, तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन करके जरूर रख लेना है, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा फॉर्म का, जो फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन होता है उसको मैं आपको सूचना है जो यहाँ पर टेलीग्राम पर देता रहता हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप टाइम टू टाइम है जो अपडेट भी रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 महीने तक आपके आवेदन चलेंगे, जिसमें सभी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। मैंने बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, वही है जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रहा है फॉर्म भरने में, या फिर आप समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी समझ में आती रहेगी।